हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से कल की का टॉपिक लेके आई हूँ। मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि सेवन एल्विस जो मुसलमान धर्म के इसमें बोलता है ना, सेवन एल्विस सुपर्णखा और उसके 6 भाई हैं। और बोला था कि क़यामत आने से पहले, उनकी कुरान में लिखा है क़यामत आने से पहले दज्जाल आएंगे। दज्जाल जिस बोल रहे दज्जाल का एक आँख नहीं है, दज्जाल वही है, मतलब शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य का एक आँख नहीं है, ठीक है। और ये 7 एल्विस सुपर्णखा और उनके भाई है। और मैं शायद पिछले एपिसोड में बताया हूँ कि सुपर्णखा ने मनुष्य के जन्म लिया है, मनुष्य के रूप में, और शुक्राचार्य भी लिया है, और दोनों बाप बेटी है। और उसमें से एक भाई का नाम बता रही हूँ उनकी, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप उनके भाई हैं। उसके बाद फिर ये हो गया। और कुरान में लिखा है कि क़यामत से पहले इमाम मेहंदी आएंगे और मोहम्मद भी आएंगे बेबी फातिमा के नस्ल में। आज इसका डिकोड करती हूँ, आप लोग भी समझ जाइए कि जो चीज़ चल रहा है ना, आप लोग को सिर्फ प्रेम नफ़रत जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए मैं बोल रही हूँ। क्यों पता है? मुसलमान धर्म मोहम्मद जी जो शिव बाबा का अंश है, मतलब उनकी जितना भी आपके नबी है ना वो शिव का अंश है। और ये जो मज़हब है ना, शिव बाबा ने इसको बना के गए थे अल्लाह के रूप में। लेकिन जो आप लोग अभी गलत चीज़ कर रहे हैं ना, उसमें गलत सलत उसमें मतलब घुसा के जो आप लोगों ने दूसरों को नफ़रत करना और मारना फिरना जो कर रहे हैं ना, ये वो जो 7 एल्विस मतलब सुपर्णखा है ना, उसका जो शैतानी शक्ति है, जो कली एनर्जी है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कली कौन है, वो एनर्जी आप लोगों को करवाते हैं। और आप लोग सोच के देखिए, अगर आप मुसलमान हो और हमारे लिए ज़्यादा नफ़रत है, तो इसका मतलब कली की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम में जो कली एनर्जी है वही जिसके अंदर है वही मारेंगे। इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, अगर आप सही में अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह को मानते हो, अपने धर्म को मानते हो, तो आप लोग नफ़रत छोड़ो। बाबा ने नफ़रत करना नहीं सिखाया था आप लोगों को, प्रेम का सिखाया था। अच्छे से पढ़ के दिखिएगा। और अभी कुछ चीज़ें हैं कि हमारे हिंदू में भी जो आप लोग को नफ़रत करते हैं वो भी कली एनर्जी है। तो हिंदू लोगों को भी बोलते हो, जो जितना नफ़रत कर रहे हैं ना वो नफ़रत छोड़ो। और जो लोग सारा चीज़ें छोड़ के अपना अपना मज़हब में अच्छा सा प्रेम भावना से रह रहे हैं ना, वो बसेंगे। और जो आक्रोश में आएंगे, आप सोच के देखिए, बस इतना है। बाकी तो मुझे नहीं पता है कि ये जो एनर्जी है ना, जो कल की एनर्जी है, जो मेरे न्याय के लिए बना हुआ है, वो कैसे खेला खेलेंगे मुझे नहीं मालूम है। बस मैं आप लोग को आगाह कर रही हूँ, क्योंकि बाबा भी नहीं चाहता है किसी का भी नाश करने का। लेकिन आप लोग की दिमाग में अगर उस कली शक्ति को घुसा के रखेगा ना, तो फिर आप लोग उसी में ही जाएंगे। बस मेरा फ़र्ज़ है आप लोग को आगाह करना। और अभी सदियों से भी बोल के आया था आप लोगों को, मुसलमान लोगों को भी बोल के आया था, लेकिन आप लोगों ने कभी सुना नहीं। अपने जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, अपना सत्ता पाने के लिए, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी, अपना अधिकार अपना सत्ता पाने के लिए मतलब आप लोगों ने धर्म को यूज़ किया है। तो ऐसे चीज़ें गलत है। अब तो मेरे को नहीं मालूम है कैसे कैसे क्या होगा, और तो बाबा ही जानते हैं। उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ, जो आप लोग बोले ना इमाम मेहंदी और बोले थे कि बेबी फातिमा के नस्ल में जो मोहम्मद जी आएगा, इसका मैं आप लोग को डिकोड करके बताती हूँ। बस इमाम मेहंदी तो विष्णु भगवान का जो कल की रूप है वो हो गया, ठीक है। और उनके एनर्जी तो आ चुके हैं,
ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो मोहम्मद आएंगे बीवी फ़ातिमा के नस्ल में, कहने का मतलब जो अनंत पावर है ना, शिव बाबा और माँ पार्वती का जो अनंत पावर है, क्योंकि मैं आप लोग ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मोहम्मद शिव अंश है, शिव बाबा का दूत है, अंश है। तो मोहम्मद आएंगे बीवी फ़ातिमा के नस्ल में, मतलब मेन जो कल्कि है वो तो विष्णु भगवान का बता रही है, लेकिन इसमें मेन कलंक मैं हूँ, माँ सीता है, मैं हूँ, और मैं एक लेडीज़ हूँ, ठीक है। अगर वो शक्ति माँ पार्वती और शिव बाबा का शक्ति अनंत शक्ति, ठीक है, तो मेरे लिए आया है, इसीलिए बोला है बेबी फ़ातिमा के नस्ल में आएंगे मोहम्मद, ठीक है, इसीलिए बोला गया है बेबी फ़ातिमा के नस्ल में आएंगे। और मैं तो कुछ करने नहीं जाऊँगी, जो तुम मुझे मारोगे वो शक्ति करेंगे, तुम मुझे साबित भी नहीं कर पाओगे कि मैंने किया है कुछ काम, क्योंकि कली ने भी ऐसे ही काम किया था। आप लोग मारते रहे, लेकिन आप नहीं मारते हो, कली मारते हैं। आप लोग नफरत कर रहे हो हिंदू को, आप नहीं कर रहे हो, कली कर रहे हैं। तो सेम चीज़ है, आप कर रहे हो पर आप नहीं, वो पावर कर रहे हैं जो न्याय देने वाला। तो मैं सबको आगाह कर रही हूँ, सुधर जाओ। अगर आप अल्लाह के हो, अल्लाह को मानो। एक दिन मतलब मैं बोल ही रही हूँ कि बाबा को क्या सही है, सब एक होना है और सब सनातनी है, ठीक। जो गलत पैटर्न था वो चेंज करना है, आप समझ जाओ, वो जो गलत पैटर्न था वो चेंज होना है। और जब तक आप लोग के मन से हमारे लिए नफरत नहीं मिटेगा ना, तब तक हमारे हिंदू भी आप लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी चीज़ें ख़त्म होना है। और वैसे तो कुछ तो होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत फंसा कर रखा हुआ है कली ने। आप इसीलिए बोलती हूँ, जिसको बचना है तो शरण में चले जाओ, अपने घर में रहो, अपना पूजा पाठ करो, अपना इबादत करो। और जो कूदेगा ना, जैसे अभी एक खमीनी मरने से सब लोग निकाल के ही कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं, ये कली शक्ति करवा रहे हैं, है ना, यही मरवाएंगे। इसीलिए अगर लग रहा है ना कि जो चीज़ तुम्हें अच्छा सोच रहे हो ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, एक बार आंखें खोल के दिखिएगा, ठीक है। और मैं सबको आगाह कर रही हूँ, कोई तनाव वो करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना घर में रहो, अपना काम करो। ये सही ये गलत ये सब ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो शक्ति है ना, सब बैलेंस में लाएंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ।